नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे ब्याज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपका जेटेट का जो न्यू सिलेबस आया उसमें आपको अभी जो 2025 में सिलेबस जारी किया गया था और ये जो 2026 में है उसमें कुछ न्यू टॉपिक को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसी न्यू टॉपिक में आप देखिएगा आपके लिए यहाँ पर न्यू टॉपिक जो जोड़ा गया है वो है साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज हम लोग देखेंगे, ये JCERT जैक के किताब का बना हुआ, और उससे सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं साधारण ब्याज में एक वर्ड्स आता है मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन जिसको अमाउंट कहते हैं, उसको सूचित करते हैं ए से, ठीक है। तो मिश्र धन मतलब क्या होता है, कुछ वर्षों के बाद दी जाने वाली राशि, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद, जैसे आपने अगर 2024 में 5,000 रुपये लिए हैं तो 2000 यहाँ पर 26 में 5,000 का आप हो सकता है कि 5100 रुपये दिए, ठीक है। तो ये 5100 रुपये जो दिए वो आपका मिश्र धन है, यानी कोई वर्ष बाद, किसी वर्ष के बाद यदि कोई राशि किसी को वापस लौटाया दिया जाता है तो मिश्र धन होता है, ठीक है। मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं और अंग्रेजी में उसको ए लिखते हैं, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी P प्लस I होता है, क्लियर। P प्लस I होता है प्रिंसिपल और I होता है इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मिश्र धन भी पता है और मूलधन भी पता है, तो आपको ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, ठीक है। कभी मूलधन निकालना पड़ जाए और मिश्र धन और ब्याज दिया हुआ रहे तो मिश्र धन माइनस ब्याज होता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, ठीक है। SI जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बट्टे 100। P क्या है, मूलधन, R क्या है दर, और T क्या है समय, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला से हम अलग अलग बना सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 होता है। अब देखिए अगर हमको कभी मूलधन निकालना पड़ जाए जिसमें ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, देखिए ये सभी चीज़ देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तब कौन फार्मूला लगेगा। अगर साधारण ब्याज आपको पता है, समय आपको पता है, दर आपको पता है और मूलधन पूछ दिया, तो क्या कीजिएगा, यही फार्मूला को लिखिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। अब मूलधन यहाँ निकालना है, तो साधारण ब्याज के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज गुने 100 और मूलधन के साथ ही गुना में है समय गुने दर, तो समय गुने दर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे में भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, समय निकालना होगा, क्या निकालना होगा, समय, तो साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने दर हो जाएगा। अगर इसी में दर निकालना होगा तो साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय हो जाएगा, क्लियर। तो एक ही फार्मूला से हमको सब यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ बाएं दाएं आना चाहिए, जैसे 2x बराबर y, तो x बराबर हम क्या लिखते हैं बताइए, तो y रहता है और x के साथ जो गुना में भागा में आता है तो y बट्टा 2 होता है। इसी तरह से यह फार्मूला आपका हो जाएगा, क्लियर। तो साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, चलिए टाइप 1 है, साधारण ब्याज का टाइप 1 प्रश्न है, टाइप 1। यहाँ पर आपका प्रश्न है 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपये है, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपये है,
तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? सब JCERT टेक्स्ट बुक से लिया गया है, बाहर का ये प्रश्न नहीं है, आपको किताब में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, तो 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपये है, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? 15, 20, 25 या 30। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना है? 4 रुपये। ठीक है, तो 1 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा बताइए? तो 4/100 होगा, यही ना है। तो 500 रुपये का ब्याज 1 रुपये का, तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 4/100 और गुने कितना हो जाएगा? 500, 100 × 500 यानी 20 रुपया होगा। 20 रुपये किसमें? बी में है। ठीक, चलिए इसका यहाँ पे देखिए आपको बना करके भी हम दे देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए हम क्या लिखें, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 4 रुपये है, इसलिए 1 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो 100 रुपया था, ये 1 रुपया बन गया, तो 1 × 100 कर सकते, तो 1 रुपये का क्या हो जाएगा? तो 100 भागा में आ गया, तो 4/100 यही देखिए यहाँ पे हुआ है। तो 500 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? तो ये 500 से इसमें गुना कर दिएगा, तो 4/100 गुने 500, 100 × 500 यानी 20 रुपया हो गया, तो ये 20 रुपये आंसर हो जाएगा 500 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ₹100 का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपये है, तो ₹200 का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? आप आराम से बना सकते थे। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा? 5/100, इसलिए 200 रुपया का कितना होगा? तो 5/100 गुने 200, 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, 10 रुपया होगा। 10 रुपया किस में है? बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है? 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, तो 1 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 रुपया है, तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5/100 गुने 200 यानी 10 रुपये होगा, राइट आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपये है, तो ₹800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? ठीक है, 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपये है, तो ₹800 का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा? क्लियर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देना भुला गए हैं, आप इसको बना के यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, तो 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में, 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80 रुपये है। ठीक है, तो 1 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 80/800 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 5 वर्ष में यहाँ पर 5 से गुना कर दिएगा। ठीक है, तो 80/ यहाँ पर कितना है आपका? 800 का 80 है, तो 800 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में, तो यहाँ पर निकल गया 10, तो हो जाएगा कितना आपका? 40। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे 80 रुपये, तो 80 गुने 5, 400 हो गया। 1 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 80/800, तो 800 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में कितना हो गया? 80 रुपये हो गया, तो एक वर्ष में ब्याज 80 रुपये है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 400 रुपये, 400 रुपये यहाँ पे आपको किया हुआ है। चलिए अब टाइप 2 तक का यहाँ प्रश्न होगा, टाइप 2 साधारण ब्याज का टाइप 2 प्रश्न हम लोग देखेंगे। 5000 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्लियर, आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? 500 रुपये दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो पी आपको कितना दे दिया? 5000, मूलधन आपको 5000 रुपये, यहाँ पर 20% यानी आर कितना हो गया आपको? 20%। ठीक है, और टी कितना हो गया? 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गया, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन, आपको याद होगा मूलधन गुने समय, समय है 3 वर्ष, गुने दर, दर है 20, और बट्टा क्या होता है? 100। ठीक है, ये यहाँ पे कट गया। ठीक है, कट गया, तो 50 दिया, कितना हो गया? 150, और 150 दूनी 300, और एगो 0 है, तो 3000 रुपया हो गया, राइट आंसर बी हो गया, 3000 रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ बना हुआ देखिए, मूलधन पी 5000, आर दर 20%, टी समय 3 वर्ष, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? तो मूलधन है 5000, आर है 20 और समय है 3, इसको हल कर दीजिएगा तो देखिए आएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये आपका आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगला है 800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 800 रुपया मतलब पी दिया हुआ है आपको मूलधन 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये आपको दिया हुआ है। अब देखिए आर कितना दिया हुआ है? 10%, 10% दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ है।
तो फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टा कितना होता है 100। ठीक है, पी कितना है 800 और आर कितना है 10% वार्षिक। ठीक है, आर कितना है 10 ना, और की दर से 2 वर्ष का। ठीक है, वर्ष दिया हुआ बट्टा क्या हो जाएगा 100। 100 अठे कितना हो गया 800, 8 दही 80, 80 दूनी 160। ठीक है, तो कितना होगा आंसर 160। 160 किस में ए में है, तो राइट आंसर 160 हो गया। ठीक है, राइट आंसर कितना हो गया 160। यहाँ भी देखिए आपका बना हुआ है। क्लियर। देखिए सबको JCERT किताब पढ़ के जाइएगा, प्रश्न वहीं से रहेंगे, बाहर से आपको आने वाला नहीं है। देखिएगा अगला, 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको 10,000 रुपये यानी मूलधन है कितना 10,000, मूलधन कितना है आपका 10,000 रुपये है, और आर कितना है आपका 20%, आर कितना है 20%, 73 दिन। ठीक है, दिन या दिन दिया हुआ है, तो दिन आपको दिया हुआ है, तो इसको क्या निकालेंगे, दिन को वर्ष में बदलना होता है, दिन को वर्ष में बदलना होता है। ठीक है, तो अब बताइए कि 73 दिन को वर्ष में बदलना है, तो एक वर्ष में कितना दिन होता है बताइए। ऐसे हम लोग जनरल लेते हैं 365 दिन, 365 दिन। तो 73 दिन को जब वर्ष में बदलना होगा तो हमको क्या करना होगा, 73/365 जब करेंगे तो ये फिर दिन न रह करके वर्ष हो जाएगा। 73/365 काटेंगे तो ये एकम 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 1/5 वर्ष होगा। और साधारण ब्याज का जब भी आपको निकालना होगा तो दिन दिया होगा तब भी उसको वर्ष में चेंज कीजिएगा, महीना दिया होगा तब भी उसको वर्ष में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय। समय देखिए 73 था, तो इसको वर्ष में बदलिएगा तो 73/365 लिखिएगा। ठीक है, और गुने दर, दर कितना है 20% और बट्टे 100, तो 100 का मतलब यहीं पर बट्टा कर दीजिएगा 100। क्लियर, यहीं पर बट्टा कर दीजिएगा 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आपका कट गया, 73 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में आप देखिएगा। ठीक है, अब 5 20 से कितना हो गया 100 हो गया ना, 20 दूनी कितना हो गया 40, यानी 400 हो जा रहा है। चलिए नोट है यहाँ पर देखिए बना हुआ है, समय हमेशा वर्ष में रहना चाहिए। यदि दिन में दिया हुआ है तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना होता है, तो 73 दिन को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 73/365 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर पी कितना हो गया 10,000, आर कितना हो गया 20%, समय कितना हो गया 73 दिन, 73/365 यानी 1/5 वर्ष। ठीक है, अब साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 होता है, ये हो गया। अभी हम आपको बताए थे तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा, गुने समय 1/5 है तो 1/5 लिख दीजिएगा और 20 कीजिएगा, और जहाँ एक बट्टा में रहेगा वहीं पर 100 से गुना कर कीजिएगा तो 400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा प्रश्न है, 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह 9,000 क्या है आपका मूलधन है, 12% क्या है आपका आर है, और 3 महीना आपका क्या चीज़ है टी है। तो महीना है उसको वर्ष में बदलिएगा, तो 12 महीना का 1 वर्ष, तो 3 महीना में कितना वर्ष, तो 3/12 वर्ष। यानी जब महीना को वर्ष में बदलना होगा तो 12 से भाग दीजिएगा। अब 3/12 मतलब 3 एकम 3 3 चौके 12 यानी 1/4 वर्ष हो गया। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो मूलधन गुने समय, समय कितना हो गया 3 महीना, तो 3/12 की 1/4, तो यहाँ पर लिखिए 1/4, और मूलधन गुने समय गुने दर, दर कितना 12%, और बट्टा 100 करना होगा, तो बट्टा 100 पूरे का होता है लेकिन आप यहीं पर बट्टा 100 कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये 100 से ये 9,000 है, ये कट गया तो ये 90 बचा। ठीक है, और ये 4 से 3 12 में चला गया 12, तो 90 तिया कितना हो गया 270, कितना हो गया 270, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 270 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, समय हमेशा वर्ष में रहना चाहिए। यदि महीना में समय दिया हो तो 3 से तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं, जिससे 3 महीना तो 3/12 वर्ष यानी 1/4 वर्ष हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पे सारा कुछ बनाया हुआ है, जो अभी हमने ऊपर दिखाया भी था उसको आप सभी को आपको PDF दे दिया जा रहा है, आप यहाँ से देख करके बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6,000 रुपये का 12% की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 320 होगा, 380 होगा, 240 होगा या कोई नहीं। ठीक, चलिए बना के आप सभी को देखिएगा। 6,000 रुपये, तो मूलधन कितना हो गया 6,000, मूलधन 6,000, और गुने मूलधन गुने समय। ठीक है, समय कितना हो गया 4 महीना यानी 4/12। ठीक है, 4/12 यानी कि 4/12 हो गया मान के चलिए,
और इंटू कितना होगा समय मूलधन गुने समय गुने दर, दर देखिए कितना है 12 और बट्टा इसी में हम लोग कर लेते हैं 100। ठीक है, ये हो गया 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12 और 3 चौके 12, 3 चौके 12 और ये 100 से कितना बटेगा 60 बार में। तो अब बताइए कितना बच गया, तो 60 चौके 240, 240 राइट आंसर हो गया 240 रुपया। ठीक है, चलिए अगला है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये होगा। ठीक है, 5,000 रुपये मतलब मूलधन दिया हुआ है 5,000, कितने प्रतिशत की दर से, देखें यहाँ कितने प्रतिशत यानी आर आपको नहीं दिया हुआ है, और 3 वर्ष तो समय दे दिया आपको, साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज यहाँ पर दे दिया आपको 3,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ उसके अनुसार अगर सूत्र से आप बैठाइएगा तो यहाँ पर पूछा है आपको कि दर क्या होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको फार्मूला अलग से याद नहीं करना है। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर आपको याद है ना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना होगा बताइए, तो साधारण ब्याज 3,000 रुपये है, तो यहाँ पर रखिए साधारण ब्याज की जगह पर 3,000 बराबर साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन कितना है 5,000, मूलधन गुने दर नहीं दिया, दर रहने दिए। ठीक है, मूलधन गुने समय, समय कितना दिया हुआ 3 वर्ष, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कर दिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। और यहाँ पर हम लोग जब हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना, आपका तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपको 5,000 गुने 3 तो कितना होगा बताइए 15,000 हो गया ना, कितना हो गया 15,000। ठीक है, 5,000 गुने 3 15,000 और इसके साथ आर हो गया, आर बराबर कितना हो गया, तब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा तो 3,000 गुने 100 हो जाएगा, 3,000 गुने 100। ठीक है, अब आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तभी हम लोग बैठाए हुए थे 15,000। ठीक है, कितना हो गया 15,000 बट्टा में आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाता है यहाँ पर आपका तो 3,000। ठीक है, कितना हो जाता 3,000 गुने 100 और बट्टे कितना हो जाता 15,000। ठीक है, ये यहाँ पर कट गया, 3 पच्चे 15 और 5 बीसे 100, 20%, 20% इसमें है तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना हुआ है पी इतना है एसआई पर, तो एसआई पर ही देखिए एक ही फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, और जो जो चीज़ दिया होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको आप हल कर लीजिएगा। 20 को फार्मूला याद रखने से अच्छा है, और नहीं तो आप फार्मूला याद रख सकते हैं तो दर का फार्मूला याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है उससे भी, दोनों से है, लेकिन एक फार्मूला अगर क्लियर याद है तो आपको कुछ भी देगा तो आप उसको उलट फेर करके बाएँ दाएँ करके आप बना सकते हैं, वहीं से बना लीजिएगा। 50 को फार्मूला याद रखने से अच्छा है। ठीक है, 10,000 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 5,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज 5,000 होना है, समय 5 वर्ष है, मूलधन 10,000 है, की दर से यानी आर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आप उसी सूत्र बैठाइएगा, ऐसे आर का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ठीक है, तो 5,000 गुने 100 बटे मूलधन गुने समय करेंगे, 10 वर्ष आ रहा है, आप सभी कोई हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वह मूलधन ज्ञात करो जिसका 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, 5% दर दिया हुआ है, 6 वर्ष का समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, मूलधन निकालना है ना, तो हम तो इसी पर जानते हैं साधारण ब्याज कितना है 1,800 बराबर मूलधन, मूलधन नहीं दिया है पी, मूलधन गुने समय दिया है, गुने दर दिया है, और बट्टा कितना होता है 100 होता है, यही होता है ना। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा बताइए, ये पी गुने 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास पी गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा 1,800 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये 1,800 गुने 100 था, कितना था 1,800 गुने 100 और बट्टा में कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बट्टा में 30, तो 30 छक कितना हो जाएगा 180, 60 हो गया, यानी 60 हो गया तो 100 हो गया, यानी 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 6,000 रुपया इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, तो 6,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको बना हुआ है। तो इस तरह से साधारण ब्याज का इतना ही से प्रश्न रहेगा, बाहर आपको कुछ भी जाने वाला नहीं है, बायां दाएं घुमा के रहेगा, आप सभी को अवश्य बना लीजिएगा, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। तो साधारण ब्याज का टॉपिक यहाँ पर आपको हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी न्यू सिलेबस अभी आ गया है उसको भी हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। अब पुराना सिलेबस बना हुआ है, इसलिए मैथ का आप 100% यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।